बंगाल एक ऐसा नाम जो कभी भारत के गौरव और समृद्धि का प्रतीक हुआ करता था, लेकिन आज ये राज्य अपने ही सवालों के बोझ तले दब रहा है। ये कहानी है उत्थान और पतन की। एक समय था जब बंगाल भारत का सबसे अमीर और सबसे शिक्षित राज्य माना जाता था। लेकिन फिर क्या हुआ? ऐसी कौन सी घटनाएं घटी जिन्होंने इस सोने की चिड़िया को एक ट्रबल्ड रीजन में बदल दिया? वो कौन सी अदृश्य दीवार है जिसने बंगाल को उसकी पुरानी पहचान से दूर कर दिया? एक ऐसी जगह जहां बुद्धिमत्ता और कला का वास था, आज चुनौतियों का सामना क्यों कर रही है? एक तरफ विक्टोरिया मेमोरियल की भव्यता है, तो दूसरी ओर वो वीरान कारखाने जो एक खत्म हो चुकी औद्योगिक क्रांति की कहानी सुनाते हैं। ये विरोधाभास ही बंगाल का नया चेहरा है। आइए समय में पीछे चलते हैं, उस दौर में जब बंगाल अपनी कला, साहित्य और विज्ञान के कारण दुनिया भर में जाना जाता था। ये था बंगाल का स्वर्णिम युग। ये वो भूमि है जिसने भारत को रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, जगदीश चंद्र बोस और सुभाष चंद्र बोस जैसे महान व्यक्तित्व दिए। ये था बंगाल पुनर्जागरण का दौर जिसने भारत को बौद्धिक नेतृत्व प्रदान किया। कलकत्ता ब्रिटिश भारत की राजधानी थी। रेशम और मलमल का व्यापार यहाँ से होता था। यह शहर शिक्षा, बंदरगाहों और उद्योग का एक विशाल केंद्र बन चुका था। आजादी के बाद भी बंगाल ने अपनी गति बनाए रखी। ये राज्य जल्द ही भारत का औद्योगिक महाशक्ति केंद्र बन गया। यहाँ के कारखानों में जीवन था और अर्थव्यवस्था मजबूत। बंगाल को भारत का कारखाना कहा जाने लगा था। ये समृद्धि का दौर था। टाटा, आईटीसी, बाटा और हिंदुस्तान मोटर्स जैसी बड़ी कंपनियां यहाँ थीं। आईआईटी खड़गपुर की स्थापना हुई और देश को पहली मेट्रो कलकत्ता में मिली। बंगाल विकास की पटरी पर दौड़ रहा था, लेकिन फिर एक राजनीतिक मोड़ आया। कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिन्होंने बंगाल के भाग्य की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। खाद्य संकट और शरणार्थी संकट ने राज्य की नींव हिला दी। इसी दौरान कम्युनिस्ट राजनीति का उदय हुआ, जिसने सत्ता के समीकरण बदल दिए। मजदूर हड़तालों और उग्र ट्रेड यूनियन संस्कृति ने औद्योगिक माहौल को बिगाड़ दिया। राजनीतिक संघर्षों के बीच एक एक करके उद्योग बंगाल छोड़कर जाने लगे। इसके बाद शुरू हुआ 34 साल का वामपंथी शासन, एक ऐसा दौर जिसने बंगाल की औद्योगिक प्रगति को रोक दिया। उद्योग विरोधी मानसिकता ने जड़ें जमा ली। कंप्यूटर खाबे ना, कंप्यूटर रोटी नहीं खाएगा जैसे नारों ने आईटी क्रांति के अवसरों को गंवा दिया। राजनीतिक कैडर सिस्टम ने नौकरियों पर कब्जा कर लिया। कारखाने बंद होते गए और बेरोजगारी बढ़ती चली गई। बंगाल का औद्योगिक ढांचा चरमरा गया। लेकिन फिर उम्मीद की एक नई किरण जगी। सड़क से संघर्ष करने वाली एक महिला नेता का उदय हुआ, जिसने वाम किले को चुनौती दी। सड़क पर विरोध प्रदर्शन हुए, हाजरा हमले जैसी घटनाएं हुई और तृणमूल कांग्रेस टीएमसी का गठन हुआ। ये एक जमीनी स्तर का संघर्ष था। सिंगूर और नंदीग्राम के भूमि आंदोलन निर्णायक साबित हुए। ममता बनर्जी ने सोनार बांग्ला, स्वर्णिम बंगाल वापस लाने का वादा किया। परिवर्तन तो आया, लेकिन इसके साथ ही नए विवादों का सिलसिला भी शुरू हो गया। कल्याणकारी योजनाओं के बावजूद भ्रष्टाचार के आरोप लगे। एसएससी घोटाला, शारदा घोटाला और हाल ही में संदेश खाली विवाद ने शासन पर सवाल उठाए। सार्वजनिक मुद्दों पर विरोध प्रदर्शन और शिक्षा तथा नौकरियों की तलाश में युवाओं का पलायन आज बंगाल की कड़वी सच्चाई है।